अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर गुलाम कादिर फैयाज़, स्माइल एंड स्पीक सेंटर लाहौर से। बहुत सारे वालिदैन हमसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब जिस दिन बच्चे का ऑपरेशन होगा हम उस दिन स्माइल एंड स्पीक सेंटर पे कितने बजे पहुँचे और उस दिन क्या क्या होगा हमारे बच्चे के साथ, कितनी देर लगेगी, ऑपरेशन कितने घंटे का होगा, बेहोशी में कितनी देर लगेगी, क्या बेहोशी में ख़तरा हो सकता है, और ऑपरेशन के बाद आप हमें कितनी देर तक बच्चे को आप ऑपरेशन थिएटर में रखेंगे, बच्चा कब होश में आएगा और बच्चा कमरे में हमारे पास वापस कब आएगा। तो बुनियादी बात हम आमतौर पर यही कहते हैं वालिदैन से कि जिस दिन आपके बच्चे का ऑपरेशन स्माइल एंड स्पीक सेंटर पे होना है उस दिन आप 9-10 बजे तक आप स्माइल एंड स्पीक सेंटर पर आ जाएं। हमारा अमला आपको चेक करेगा, आपको गाइड करेगा, मेडिकल ऑफिसर आपको चेक करेगा, बच्चों को डॉक्टर आपके बच्चे को चेक करेगा कि आपके बच्चे की छाती ठीक है, आपके बच्चे में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। हम आपसे पूछते हैं कि बच्चे को पिछले हफ्ते में या 2 हफ्ते पहले कोई बुखार तो नहीं हुआ, कहीं बच्चा अस्पताल में तो दाखिल नहीं रहा। और फिर हम बच्चे के ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में हम ब्लड काउंट देखते हैं, हेपेटाइटिस बी, सी और एड्स का टेस्ट करते हैं कि अगर बच्चे में इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम बच्चों को डॉक्टर से मशवरा करते हैं क्या हमें ऑपरेशन करना चाहिए या हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। जब ऑपरेशन के लिए हम आपको बुलाते हैं, आपके बच्चे का ऑपरेशन होता है, हम आपको तो ऑपरेशन थिएटर में बुलाते हैं, तो हम जो बेहोशी के डॉक्टर हैं वो आपके बच्चे को बड़ी डिटेल से चेक करते हैं। वो आपसे पूरी हिस्ट्री लेते हैं कि बच्चा कब पैदा हुआ था, इसकी कोई छाती वगैरह ख़राब तो नहीं रही, किसी वक्त अस्पताल में जो दाखिल नहीं रहा, बच्चे को दिल में कोई मसला तो नहीं है या कोई बच्चे में और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो अपनी तसल्ली करते हैं ताकि उन्होंने चूँकि मरीज़ को बेहोश करना है, वो अपनी तसल्ली करने के बाद आपके बच्चे को बेहोश करते हैं। बेहोशी के अमल में आमतौर पे 15 से 20 मिनट लग जाते हैं कि बच्चे को बेहोश करते हैं। फिर हम बच्चे के चेहरे को साफ़ करते हैं दवाई के साथ और फिर उसके ऑपरेशन की तैयारी की जाती है। अब ऑपरेशन अगर बच्चे का होंठ आधा कटा हुआ है, पूरा कटा हुआ है, दोनों तरफ से कटा हुआ है, दोनों तरफ से पूरा होंठ कटा हुआ है, तो उसके मुताबिक आमतौर पे 45 मिनट से लेकर 2-2.5 घंटे तक का वक्त ऑपरेशन में लग जाता है। जब हम ऑपरेशन ख़त्म करते हैं तो हम मरीज़ दोबारा उस बेहोशी के डॉक्टर के हवाले करते हैं। और ऑपरेशन के दौरान हमारे बेहोशी के डॉक्टर इतने काबिल और इतने समझदार हैं और इतने कॉम्पिटेंट हैं कि हमें ऑपरेशन के दौरान कभी मुश्किल पेश नहीं आती कि बच्चा हिल रहा है जी, बच्चे का खून निकलना शुरू हो गया। नहीं, उन्होंने इस तरह से बेहोशी को मैनेज किया होता है कि हम बड़ा कंफर्टेबली ऑपरेशन को मुकम्मल कर रहे होते हैं। जब ऑपरेशन मुकम्मल होता है तो फिर वो बच्चे को बेहोशी से होश में लाने के लिए आमतौर पे आधा घंटा, पौना घंटा का वक्त लग जाता है। जब बच्चा पूरी तरह होश में आ जाता है और बच्चा शोर करने लगता है, जब बच्चा रोने लगता है, इसका मतलब ये है कि बच्चा पूरी होश में आ गया है। फिर उसको चेक करने के बाद बेहोशी का डॉक्टर चेक करता है, फिर वो कहता है जी कि बच्चे को अब आप कमरे में ले जाएं। और फिर लेकिन जब आप बच्चा कमरे में आता है उस वक्त भी कमरे में मॉनिटर लगा होता है और हम ऑक्सीजन का लेवल चेक कर रहे होते हैं कि बच्चे के खून में ऑक्सीजन कितने % है। आमतौर पे ये 95% से ऊपर होनी चाहिए ताकि बच्चा नॉर्मली सांस ले रहा है और उसके ब्लड में ऑक्सीजन पूरी जा रही है। फिर हम उसका हार्ट रेट मेजर कर रहे होते हैं कि उसका हार्ट रेट कितना है। अगर कोई और मसला हो तो हम बाकी चीज़ें भी मेजर कर देते हैं, लेकिन आमतौर पे हार्ट रेट और ऑक्सीजन सेचुरेशन के कितनी है वो उसी से हमें पता लग जाता है कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है और बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आमतौर पे बच्चा एक रात हमारे पास रहता है। उस रात हम इसलिए रखते हैं जो कि बच्चे को बेहोश किया गया। बाद का बच्चे को बेचैनी होती है या बच्चे को अल्लाह न करे उल्टी आने का प्रॉब्लम हो सकता है, तो जब अस्पताल में होता है तो हमारा अमला बच्चे को लुक आफ्टर करता है और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उस मसले को हल करते हैं। अगले दिन सुबह हम आपको छुट्टी देते हैं, लेकिन हम आपको फिर 1 हफ्ते बाद बुलाते हैं। अगर होंठ का ऑपरेशन हुआ है तो 1 हफ्ते बाद हमने होंठ के टांके निकालने, क्योंकि टांके निकालना इसलिए ज़रूरी है कि अगर टांके नहीं निकलवाएंगे तो एक लकीर का निशान यूँ बनेगा और एक फिर ऐसे काफ़ी सारे निशान बन जाएंगे। सो हफ्ते के बाद टांके लाजमी निकलवा लेने चाहिए। और हम यही रिकमेंड करते हैं कि टांके आप किसी और डॉक्टर से नहीं निकलवा सकते, इसलिए कि टांके ये बहुत बारीक होते हैं और ये आम डॉक्टर या कोई बंदा ये टांके नहीं निकाल सकता। अगर 1-2 टांके पड़े भी रह जाएँ तो फिर दोबारा उसमें निशान बनने का ख़तरा होता है। तालू का ऑपरेशन हुआ है उसमें फिर एहतियात ये होती है कि बच्चे ने 3 हफ्ते लिक्विड डाइट पे चले जाना है। वो फिर आपको हम गाइड करते हैं, आपको 1 हफ्ते बाद बुलाते हैं, फिर आपको 3 हफ्तों के बाद बुलाते हैं ताकि हम तालू को एग्जामिन करते हैं कि तालु के जो ज़ख़म है वो सही तरीके से
جڑ گیا ہے، ہیل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، وہ ہم اکارڈنگلی پھر آپ کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں۔